ये बात यहाँ से भी समझनी होगी कि जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल, बहुत सारे ऐसे रचनाकार ग्रंथकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम बार अष्टम भाव के मंगल की अच्छी और शुभ व्याख्या की हो, बहुत कम। बहुत सारे ग्रंथकार जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने अष्टम भाव के मंगल की इतनी अशुभ परिणामों की व्याख्या की है कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर मंगल बैठे हों तो केंद्र में बैठे गुरु जो 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं, है ना, केंद्र किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, और दूसरा वाला ये सिद्धांत की शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति, कि लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल इतने दूषित, इतने कुपित परिणाम देते हैं कि केंद्र में कोई बलवान ग्रह चाहे कितना ही बली होकर क्यों न बैठा हो, फिर भी वो नुकसान ही देने वाला हो जाता है अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो तो। कुंडली की चुनौतियों को स्वीकार करना, उसको समझना और उसके हिसाब से अपने पैंतरे बदलना, इसलिए ही कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। जातक जन्म लिया और उसके भविष्य की चिंता माता पिता को सताने लगती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते कि इसका उत्तर क्या होगा। इस ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न जो किसी भी जातक के जीवन में हो सकते हैं भविष्य में, उसके समुचित उत्तर के लिए हमें हमारे ज्योतिष आचार्यों ने या हमारे पूर्व के आचार्यों ने ज्योतिष जैसे विषय की रचना की, है ना। ब्रह्मदेव ने इसकी रचना की, भगवान नारायण ने इसकी व्याख्या की। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के जो मंगल होते हैं वो बड़े ही अशुभ परिणाम करने वाले होते हैं। अब जैसे मंगल यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं और अगर वो मंगल अस्त हैं और कुंभ लग्न की कुंडली बनी है, तो विचार करिएगा, यहाँ से सिद्धांत शुरू होता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर मंगल अपनी राशि को त्याग कर बैठे हों, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी राशि को त्यागा है, अपनी राशि में नहीं बैठे हैं, और साथ ही साथ शत्रु की राशि में बैठे हों। शत्रु की राशि में बैठे तो नहीं है, शत्रुगत है भी नहीं, मतलब तात्कालिक मैत्री में मंगल और बुध निकट हैं, लेकिन अष्टम भाव के मंगल अगर दूषित हो जाते हों, अस्त हो जाते हों, विकल हो जाते हों, क्रुद्ध हो जाते हों, तो ये जातक के लिए बड़ी ही भीषण समस्या पैदा करने वाले होते हैं। यहाँ व्यक्ति को कई बार गोला बारूद, बंदूक, गहरे पानी में जाने का खतरा या उससे डूबने का खतरा, बहुत सारी चीज़ों से भय व्याप्त रहता है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ उसको, अष्टम भाव के जो लोग मंगल होते हैं जिनकी कुंडली में, उनको अपनी सुरक्षा तो बढ़ानी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा, बेटी बहनों की सुरक्षा भी कई गुनी बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ व्यक्ति कई बार कुतर्क करने वाला भी हो जाता है, बेवजह की बातों से व्यक्ति का दिमाग भन्नाया हुआ रहता है, किसी भी बात का कोई प्रमुख आधार नहीं होता और व्यक्ति बेवजह अपनी जो विद्वता है, जो है या नहीं है उसमें भी संशय है, उसकी व्याख्या अनुचित वातावरण में करता रहता है। विचार करिए, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल के बारे में शास्त्रकारों ने बहुत अच्छी व्याख्या नहीं की है। यहाँ आपको हर समय बहुत सावधान और सचेत रहना पड़ता है। विशेषतया अगर वो अपनी राशि को छोड़कर बैठे हों, अस्त होकर बैठे हों, तो ये कई बार व्यक्ति को बहुत सारी मेहनत करने के बाद जिस रिश्ते को बनाने में आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो रिश्ता अंत में जाकर के आपको धोखा दे जाता है। कई बार हमारे पास ऐसी बातें आती हैं कि भाई हमने तो उसे बहुत अपना समय दिया था, बहुत एनर्जी डाली थी उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, भाई बहनों का ही क्यों ना होता हो, माता पिता भी कई बार आपको आपके विपक्ष में चले जाते हैं, दूसरे भाइयों की तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा रहता है, आपकी तरफ थोड़ा कम रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो कुंडली में बनती हैं वो अष्टम भाव के मंगल के कारण, और जीवन उससे प्रभावित होता है। इस अवस्था में हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम अपनी सुरक्षा कितनी मजबूती से करते हैं, रिश्तों की सुरक्षा कितनी मजबूती से करते हैं, और अपने परिवार, बेटी बहन, माता पिता, इनकी सुरक्षा भी कितनी मजबूती से करते हैं, है ना।
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान स्वास्थ्य का भी होता है। आयु में कई बार कष्ट बढ़ने लगता है और व्यक्ति को शस्त्र से मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखा जाता है। अस्त्र शस्त्रों से उसकी मृत्यु होती है ना। पहाड़ से गिर जाए, नदी से गिर जाए, चाकू लग जाए, बम फट जाए, है ना, मतलब सामूहिक मृत्यु का शिकार हो जाए, ऐसी चीज़ें जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती हैं।